ये चार अलग अलग तरीके चारों प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख जाए। आरएसआई के फाउंडर वेल्स वाइल्डर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि जब कभी भी आरएसआई ओवरसोल्ड होती है यहां पर इसको बाय कर लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 600-650 पॉइंट के आसपास का मुझे बैंक निफ्टी ने शो किया। सारे डाइवर्जेंस उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड टेरिटरीज के जो डाइवर्जेंस होते हैं वो डाइवर्जेंस बहुत ही कमाल के हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो या तो आप डेरिवेटिव का डेटा यूज करते होंगे या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के डेटा का इस्तेमाल करते होंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे यूज और दे प्रेफर टू यूज टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स। अब ये टेक्निकल एनालिसिस में भी तीन तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। या तो होते हैं टूल्स जैसे कि ट्रेंड लाइन, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सेकंड आपके होते हैं प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स जैसे कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए, डाउ थ्योरी हो गई, फ्रैक्टल नेचर हो गया मार्केट का, ये सारी चीजें। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक बिगिनर के लिए बहुत ही बड़ा सहारा होते हैं क्योंकि इंडिकेटर बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का व्यू आपको देते हैं कि या तो मार्केट ऊपर है या नीचे है। फॉर एग्जांपल अगर हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखकर भी हम इस बात का पता लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मोमेंटम अच्छा है, मोमेंटम खराब है, कंसोलिडेट कर रही है, ट्रेंडिंग है। मल्टीपल इंडिकेटर्स के थ्रू हम इन सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। हाँ, इंडिकेटर थोड़े लेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज का हमारा डिस्कशन इस चीज पे नहीं है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में से क्या चीज बढ़िया है, क्या चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या कौन किसको बीट करता है। रादर हमारा आज का डिस्कशन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन है कि आप एक ही इंडिकेटर को कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस मार्केट में कई हजारों घंटे स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स को, प्राइस एक्शन को, टूल्स को, डेरिवेटिव डेटा को स्टडी करने में लगाया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप किसी एक इंडिकेटर को मास्टरी कर लेते हैं, रादर आई वुड से अगर आप किसी एक टेक्निक को भी मास्टरी कर लेते हैं, चाहे आप इनमें से किसी प्राइस एक्शन पैटर्न को उठा लीजिए, अगर आप सिर्फ हैमर्स को, बुलिश एंगल्फिंग को, शूटिंग स्टार को, मूविंग एवरेज को, किसी भी एक चीज को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, तब भी आपको इस मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, प्रोवाइडेड आप बिल्कुल सही तरीके से बिना इमोशनली बायस होके आप अपना काम अच्छे से करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें मैंने कई 100 घंटे की स्टडी करी है, मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स को यूज किया है और ये पर्टिकुलर इंडिकेटर इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड by millions of trader and the name of this indicator is relative strength index. दोस्तों, there are hundreds of ways of using relative strength index और मैं इस वीडियो सीरीज में आपके साथ लेकर आ रहा हूं आरएसआई को यूज करने के चार अलग अलग तरीके। ये चार अलग अलग तरीके चारों प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख जाए। दोस्तों, यहां पर मैंने वीडियो सीरीज क्यों बोला, क्योंकि चारों तरीके एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर हमें इस वीडियो पे आपका प्यार मिलता है, आपके कमेंट्स मिलते हैं, आपके लाइक्स मिलते हैं, आपके शेयर्स मिलते हैं, तो आई बी हैप्पी ब्रिंगिंग 2 मोर स्ट्रेटजीज विद यू, जहां पर मैं आरएसआई को 2 अलग तरीके से और यूज करके दिखाऊंगा। एंड लेट मी रीइटरेट वन मोर थिंग विद यू। दोस्तों, ये चारों तरीके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो 2 तरीके डिस्कस करने वाला हूं, these are one of the most common ways of using RSI. The problem is that most of the people do not know how to use the RSI properly. RSI के फाउंडर वेल्स वाइल्डर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि जब कभी भी RSI ओवरसोल्ड होती है यहां पर इसको बाय कर लेना चाहिए। ना ही उन्होंने कभी ये कहा है कि जब कभी भी आरएसआई ओवरबॉट हो जाती है तो यहां पर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, वेल्स वाइल्डर ने क्या कहा, अपनी बुक्स में क्या क्या चीजें मेंशन करी, कौन से पैरामीटर्स को फॉलो किया, कौन से पैरामीटर सजेस्ट किए, आइए विदाउट एनी डिले हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऐसे 2 तरीके जिसके थ्रू आप अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए यहां पर हम ओपन करते हैं अपने चार्ट्स को। आप अपना ब्रोकर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, investing.com या tradingview.com, आप किसी भी चार्ट पे चल सकते हैं और यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट के चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, एज यू कैन सी आई हैव अप्लाइड अ बैंक निफ्टी चार्ट और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ आरएसआई। मैंने एक नॉर्मल आरएसआई का इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है
यहाँ पर मैं इसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स में फिलहाल कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूं। दोस्तों हम वापस आते हैं अपने इस डिस्कशन पे जहां पर मैं वेल्स वाइल्डर की बात कर रहा था। तो दोस्तों वेल्स वाइल्डर ने एक बात बोली थी कि आरएसआई विल रिमेन विद इन द पैरामीटर ऑफ 0 to 100, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये बात बोली कि अगर आरएसआई 30 से नीचे जाएगा इसका मतलब ये मार्केट ओवरसोल्ड है, और अगर आरएसआई 70 से ऊपर जाएगा तो ये मार्केट ओवरबॉट है। लेकिन दोस्तों यहां पर ज्यादातर रीडर्स ने इसको इंटरप्रेट किया कि अगर कोई मार्केट ओवरसोल्ड है तो हमें उसको बाय कर लेना चाहिए, और अगर कोई मार्केट ओवरबॉट है तो हमें उसको शॉर्ट सेल कर देना चाहिए या फिर उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए अगर आप बाय पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो। दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन आई वुड से बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आरएसआई के फाउंडर वेल्स वाइल्डर ने सिर्फ ये कहा कि ये मार्केट ओवरसोल्ड है, 30 के नीचे जाने पर ये मार्केट ओवरसोल्ड है। दोस्तों यहां पर वेल्स वाइल्डर साहब ने खुद और ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने किस तरीके से स्ट्रेटजी को अप्लाई किया, दैट इज वर्थ नोटिंग। सिर्फ इसके ओवरसोल्ड होने पर हम बाय नहीं करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। जैसे कि अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने नया लो लगाया। यहां पर आरएसआई ओवरबॉट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी वेंट अप फ्रॉम 48,100 ऑड लेवल्स टू 49,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के आसपास की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं यहां पर अडानी ग्रीन्स का शेयर अभी थोड़े दिन पहले चेक कर रहा था, और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो यहां नोटिस कीजिए अडानी ग्रीन्स वीकली चार्ट पे ओवरबॉट हो गया था 53-54 रुपीस के रेट पे, और ओवरबॉट रहते रहते ये 247 रुपीस के आसपास, 250 रुपीस के आसपास तक गया है, मतलब ये 5 गुना हो गया था। दोस्तों यहां पर अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता, ऑल्दो किसी भी शेयर को जो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है हम उसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर कोई शेयर ऐसे ओवरबॉट हो और आप उसको शॉर्ट सेल कर दे तो। इसीलिए हम वेल्स वाइल्डर की थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक स्टॉक ओवरसोल्ड है, बहुत अच्छी बात है, हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों लेट्स बी अ बिट पेशेंट, उनको शॉर्ट्स कवर करने देते हैं। तो यहां पर मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि जब एक स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है यहां पर उसको बाय मत कीजिए, यहां पर वेट कीजिए वो कोई एक बुलिश सिग्नल जनरेट करे। जैसे कि ये ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट यहीं पर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी नीचे जाता रहा, लेकिन नीचे जाकर जब उसने एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई और हैमर का हाई भी ब्रेक किया और उसके बाद एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल भी दी, दोस्तों यहां पर आपको कंफर्म हो जाता है कि बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर एक छोटे से स्विंग लो के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहां पर नोटिस कीजिए बजाज फिनसर्व यहीं पर ओवरबॉट हो गया था, लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए यहां पर इसने एक छोटा सा शूटिंग स्टार बनाया, उसका लो ब्रेक नहीं किया। फिर इसने एक डार्क क्लाउड कवर बनाया, उसका भी लो ब्रेक नहीं किया। फिर उसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया, इसका लो ब्रेक किया, हमें इसको यहां पर शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर पहली स्ट्रेटजी ये कहती है कि एक स्टॉक ओवरबॉट हो गया तो शॉर्ट सेल नहीं करना, एक स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया तो बाय नहीं करना। ओवरसोल्ड होने के बाद जब वो पहला बाय सिग्नल देगा आपको उसको यहां पर कैच करना है, और ओवरबॉट होने पर जब वो पहला सेल सिग्नल देगा आपने उसका बियरिश ट्रेंड यहां पर कैच करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बुलिश और बियरिश सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक बहुत छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपके काम आ सकती है। दोस्तों एक स्टॉक जब हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है उसके बाद सिर्फ उसमें 9 और 21 पीरियड मूविंग एवरेज का, एंड फॉर दैट मैटर एनी पेयर ऑफ मूविंग एवरेजेस का जिसमें थोड़ा सा गैप अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल 921, 930, 1030, 1050, 2050, ऐसा कोई भी मूविंग एवरेज का पेयर ले लीजिए जिनका गैप कम से कम 2.5 से 3 गुना 4 गुना के आसपास होना चाहिए। इस मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर जैसे ही आएगा ये होगा मेरा पहला बाय सिग्नल, यहां पर आप बाय लेने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड होने के बाद यहां पर बुल्स वापस एक्टिव होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक उस तरीके से यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए ये स्टॉक यहां पर ओवरबॉट हो गया था, विच इज फाइन, वो नीचे आ रहा है, आने दीजिए। यहां पर जैसे ही मुझे बियरिश क्रॉसओवर मिला, इमेजिन 16-17 के आसपास बियरिश क्रॉसओवर मिला, उसके बाद भी ये स्टॉक 1080 तक गया है, ऑलमोस्ट 30-40% की डाउनसाइड हमें वहां पर देखने को मिली है। तो दोस्तों यहां पर आपको लग सकता है कि हमने बहुत लेट सेल किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि मुझे पूरा प्रॉफिट कमाना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मुझे प्रॉफिट कमाना था। 30-40% की डाउनसाइड बहुत अच्छी डाउनसाइड होती है, राइट। इसी को अगर हम बुलिश साइड पे भी देखें तो यहां पर ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया था, यहां पर इसने मुझे 1475 के आसपास बाय सिग्नल दिया,
अगले कुछ दिनों में ही ये 1660 चल रहा था, उसके बाद कुछ दिनों में ये 1720 चल रहा था। इस पीरियड में आप आराम से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते थे। तो दोस्तों पहली स्ट्रेटेजी ये कहती है आरएसआई अगर ओवरबॉट हो, यहाँ पर बाय या शॉर्ट सेल रिस्पेक्टिवली करना नहीं है, यहाँ पर आपको ट्रेड ढूंढने की शुरुआत कर देनी है। ओवरसोल्ड होने पर कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके बाय कर सकते हैं और ओवरबॉट होने पर कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी पहली स्ट्रेटेजी। आप इस चीज को अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इसको भी साथ में ऐड कर देंगे, आई एम वेरी श्योर दिस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट। दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने पर एक और बहुत खास चीज हो सकती है जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है, और यहां पर भी मैं बोलूंगा ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। दोस्तों क्या गलती करते हैं? आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। अगर प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग अ लोअर लो व्हाइल आरएसआई इज फॉर्मिंग अ हायर लो, मतलब प्राइसेस लगातार लोअर लो बना रहे हैं जबकि आरएसआई धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो चुका है, ऐसे केस में आपके प्राइसेस यहां से बुलिश रिवर्सल शो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस। इसके अगेंस्ट अगर प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग अ हायर हाई व्हाइल आरएसआई हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ लोअर हाई, दिस इज कॉल्ड बियरिश डाइवर्जेंस। यहां पर मार्केट में आपको बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये बात तो आपने डेफिनेटली सुन रखी होगी, लेकिन अगेन मैंने यहां पर आपको बताया कि ज्यादातर लोग यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों हर डाइवर्जेंस ट्रेड करने वाली डाइवर्जेंस नहीं होती है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही खास रूल बता रहा हूं। आप सिर्फ उन्हीं डाइवर्जेंसेस में ट्रेड कीजिए जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में बन रही है। अगर कोई स्टॉक लगातार लोअर लो बनाता जा रहा है और यहां पर आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड है, इसका मतलब इफ द प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो, आरएसआई इज बिलो 30 बट इज फॉर्मिंग अ हायर लो, दोस्तों ये डाइवर्जेंस आपके काम की डाइवर्जेंस है। जब प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हो, आरएसआई ऊपर जा रहा हो लेकिन एट द सेम टाइम आरएसआई 30 से नीचे रह रहा हो, ऐसे केस वाली डाइवर्जेंस होती है। ये स्पेशल डाइवर्जेंस ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से काम करती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, व्हेन द प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो, RSI was below 30 and is now forming a higher low। हाँ दूसरे वाली RSI ऊपर जा सकती है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये डाइवर्जेंस ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टार्ट हो रही हो, ये वाली डाइवर्जेंस ज्यादा अच्छी रहती है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, जैसे ही मार्केट ने ये हाई ब्रीच किया, यहां पर हमने इसको बाय करना था, और ये क्योंकि बैंक निफ्टी का 2 आवरली चार्ट है, 50,600 ऑड लेवल से 51,250 अप्रोक्सीमेटली 600-650 पॉइंट के आसपास का मूव मुझे बैंक निफ्टी में शो किया। रादर मैं यहां पर भी आपकी सक्सेस रेट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप नॉर्मल कैंडल की जगह हाइकन आशी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर आपको बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस दिखती है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर यू। एज यू कैन सी हियर, यहां पर प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ हायर हाई व्हाइल आरएसआई इज फॉर्मिंग अ लोअर हाई। पहली बड़ी रेड ग्रीन हाइकन राशि बनने पर अगर आप यहां पर शॉर्ट सेल करते हैं, या फिर अगेन आप 921, 930 ऐसा कोई भी पीरियड का क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं। यहां पर जब ये स्टॉक आपको इसी सेम टाइम फ्रेम पे कोई एक बियरिश क्रॉसओवर देगा मूविंग एवरेज का, यहां पर देखिए आप कितना अच्छा ट्रेंड कैच कर पा रहे थे। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो प्राइसेस आर मेकिंग अ वेरी स्मॉल लोअर लो व्हाइल RSI is forming a higher low
और यहां पर आपको जैसे ही एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, लुक एट द मार्केट। तो दोस्तों यहां पर मेरी प्रैक्टिस, मेरी बैक टेस्टिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, सारे डाइवर्जेंस उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड टेरिटरीज के जो डाइवर्जेंस होते हैं वो डाइवर्जेंस बहुत ही कमाल के होते हैं। और पहले केस में मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने पर आपके फेवर में जब पहला ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा, आपने उसको वहां पर ट्रेड करना है। इससे भी आपका सक्सेस रेट शार्पली इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों ये तो मैंने अभी आपके साथ सिर्फ 2 मेथड डिस्कस किए हैं। मैं अगली वीडियो में आपके साथ 2 मेथड और डिस्कस करना चाहता हूं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, द सेकंड मेथड व्हिच आई प्लान टू डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ ट्रेडिंग आरएसआई, दिस आई कैन अश्योर यू। लेकिन अगली वीडियो बनाने से पहले मैं इस वीडियो पे पहले आपका प्यार देखूंगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर सम लाइक्स, some views, some comments, especially आप दिल खोल के कमेंट कीजिए that you want the second part of this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए अगला वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लव दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।